हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। तो चलो देखो, आज हम लोग कुछ फिर से नॉन टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे सिंपल एक जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्या है आज का टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे? बेस्ट टाइम फॉर स्टडी, यानी पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम क्या हो सकता है। ठीक है, देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग राय होगा। सब अपने सुविधा के अकॉर्डिंग अपना टाइम सेलेक्ट करते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट होता है, बेस्ट टाइम, वो हमेशा बेस्ट टाइम ही होता है। और मैं यहाँ पर कुछ अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करूँगा, ठीक है, कि मेरा क्या था टाइमिंग बेसिकली पढ़ने का, और उससे मुझे क्या लॉस हुआ और उससे मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो देखो, जब मैं आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, उस टाइम पर मैं नाइट में पढ़ा करता था सबसे ज़्यादा। नाइट में यानी इवनिंग में नियरली 6 PM पर मैं स्टार्ट करता था और मॉर्निंग के 6 PM तक मैं पढ़ता था। इस बीच में थोड़ा सा कभी 5 मिनट का ब्रेक ले लिए तो ले लिए, इस तरह से, यानी पूरा नाइट पढ़ना, फुल नाइट पढ़ना होता था और फिर पूरा दिन यही सोने में चला जाता था, ठीक है। इससे देखो, इससे इफेक्ट क्या पड़ा मेरे ऊपर? एक तो कंटिन्यूअस इस रूटीन को फॉलो करने से मुझे खुद में वीकनेस फील होता था, यानी फिजिकली मैं अपने आप को थोड़ा वीक फील करता था, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस टाइम में क्या था कि 12 से 1 बजे के बाद, जैसे ही 12 PM के बाद, आफ्टर 12 to 1 PM होता था, मेरे माइंड का एफिशिएंसी जो था वो रिड्यूस हो जाता था, यानी चीज़ों को रिकॉल करने की जो एफिशिएंसी था वो रिड्यूस हो जाता था। लगभग 50% मेरा माइंड काम करता था, 50% मेरा माइंड काम नहीं करता था, ठीक है। फिर भी मैं जबरदस्ती फोर्सफुली 1 PM से 6 PM तक लगातार पढ़ते रहता था, कंटिन्यूअस, क्योंकि अपने आप को सेटिस्फाइड करना होता था कि नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन आउटपुट बहुत कम निकलता था। अब होता क्या था कि 6 PM के बाद कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं सो जाता था। सोकर जब मैं उठता था, तब सोकर उठने के बाद दिन में मैं सोचता था कि अच्छा चलो आज नाइट में मैं क्या पढ़ा। तो मैं जो भी फुल नाइट पढ़ा, ठीक है, उसका लगभग 70 to 80% मुझे याद रहता था। 20% चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती थी। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो तो साइंटिस्ट बता सकते थे, ठीक है, बता भी सकते हैं, लेकिन 20 to 30% चीज़ें मेरे माइंड से गायब हो जाती थी, ठीक है। हमेशा मैंने ये ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पूरा आईआईटी के एग्जाम तक यही सिलसिला चलते रहा। पूरा नाइट पढ़ने का हैबिट था मुझे, पूरा नाइट पढ़ने का हैबिट था। तो आईआईटी के एग्जाम के पहले वो हैबिट तो जाने वाला था नहीं, ठीक है। और आईआईटी का एग्जाम नाइट में तो होता नहीं है, दिन में होता है, और दिन में मेरा शेड्यूल होता था सोने का। एक पूरे साल से हैबिट बना हुआ था, जिसके वजह से आईआईटी का एग्जाम भी मेरा खराब हुआ, क्योंकि एक हैबिट था सोने का पूरा दिन और उसी टाइम में मुझे एग्जाम देना था। तो उसके वजह से आईआईटी के में जो रैंक आना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड रैंक था, वो रैंक नहीं आ पाया, ठीक है, केवल इस हैबिट के वजह से, फुल नाइट पढ़ने के वजह से, ठीक है। फिर इसके बाद जब मैं आगे और कुछ कंपटीशन की तैयारी करने लगा, या फिर जब मैं बीटेक में गया, तो ये नाइट में पढ़ने वाली हैबिट को मैंने छोड़ दिया। और मैंने ऑब्जर्व किया कि जो सबसे बेस्ट टाइम है आपका पढ़ने का, वो है 5 AM to 10 AM। इस टाइम में आप पढ़ो, आपका माइंड भी शार्प होगा, और जो चीज़ें आप पढ़ोगे वो आपको लगभग 100% वो याद रहेगा, और आप फिजिकली भी फिट नहीं करोगे, फिजिकली भी आप फिट फील करोगे, ठीक है। अगर 5 बजे आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 6 बजे से स्टार्ट कर दो, 5 बजे तक जग जाओ, फ्रेश होने के बाद कुछ थोड़ा सा खाना खा लो, और फिर चुपचाप
6 to 10, 6 से 10 तक 4 घंटे कंटिन्यूअस आप पढ़ाई करो। मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं बोल रहा हूं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बहुत लोग कहते हैं कि 3-4 बजे से पढ़ो बहुत बढ़िया रहेगा, तो मॉर्निंग में अगर जगना संभव नहीं हो रहा अर्ली मॉर्निंग, तो आप 6 to 10 पढ़ाई करो सुबह में। वो 6 to 10 जो है वो आपके लिए एक बेस्ट टाइम होगा, वो एक बेस्ट टाइम होगा। और नाइट में मैक्सिमम कितने देर तक पढ़ा जाए सर? तो नाइट में मैक्सिमम आप 12 बजे से आगे मत जाओ। 12 बजे के बाद हमारा माइंड जो है ना उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। फिर हम लोग फोर्सफुली अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए कंटिन्यूअस पढ़ते रहते हैं। तो 12 बजे तक आप सोने की कोशिश करो, ठीक है? 12 बजे से पहले सोने की कोशिश करो। और सुबह में मॉर्निंग में 5 से 10 ये आपके लिए एक बेस्ट टाइम होगा, जिस टाइम में आप प्रैक्टिस करेंगे आपका माइंड भी प्रॉपर काम करेगा और साथ साथ में आप एफिशिएंट भी होंगे, फिजिकली फिट भी फील करेंगे, ठीक है? तो ये मेरा कुछ अपना एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। इसको एक बार फॉलो करके देखो और फिर मुझे बताना कि ये कितना इफेक्टिव है, ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू।